बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च। समय बहुत तेजी से सरक रहा है। समय रहते हुए संभल सको तो संभल जाओ, वरना समय निकलने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है इस मनुष्य को। समय रहते संभल सको तो संभल जाओ। समय रहते किसी सद्गुरु के शरण सानिध्य को प्राप्त कर सको तो कर लो, बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। आजकल प्रायः देखा जाता है आपस में गुटबाजी, महात्माओं के अंदर आपसी मनमुटाव, एक महात्मा दूसरे महात्मा से ईर्ष्या करता है, एक महात्मा दूसरे महात्मा को नीचा दिखाता है, एक दूसरे के प्रति मन में नफरत भरा है सबके अंदर। कोई नहीं चाहता है कि कोई आपसे थोड़ा आगे बढ़ जाए। अध्यात्म पथ में तो कोई आगे न पीछे, सब एक लाइन में लग करके चल रहे हैं और ऐसे कड़ी में जुड़े हैं कि चाह के भी भाग नहीं सकते हैं और चाह के भी पीछे नहीं हट सकते हैं। यहाँ कोई होड़ नहीं लगा है, यहाँ कोई रेस जीतने का होड़ नहीं है, यहाँ परमात्मा के को पाने की होड़ है। लोग सोचते हैं मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। वह सोचते हैं कि ऐसा क्या हम कर लें कि 4 लोग मेरे मरने के बाद मेरा नाम लें। यह कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि वह सर्वंगुर जीवन और वह विचार करता है, कहता है कि ऐसा क्या हम करें कि हमारे जाने के बाद, हमारे मृत्यु के बाद 4 लोग बैठ के हमारा नाम लें। मूर्ख है, अज्ञानी है। उस मूर्ख को यह नहीं पता है कि जिसने इस सारे सृष्टि को बनाया, सृजन किया, संचालन कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है और जरूरत पड़ने पे प्रलय कर रहा है, उसका तो लोग नाम ही नहीं ले रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा लोग नाम लेंगे। जिसने सारी सृष्टि बनाया उसका तो लोग 2 टाइम नाम नहीं ले पा रहे हैं, 10 मिनट नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो सज्जनों हमारा और आपका नाम कौन लेगा? आने वाले इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमारा इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास लिखा जाएगा उसका जो परम सत्ता को पा लिया हो, परम तत्व को जान गया हो और खुद को जान गया हो, उसी का इतिहास में नाम लिखा जाता है, वो भी केवल स्मृति के माध्यम से। इसलिए समय रहते हुए मैंने कहा संभल सको तो संभल जाओ। अभी किसी धार्मिक स्थान, किसी सद्गुरु की सेवा, किसी गुरु की सेवा करने की बारी आती है, किसी संत की सेवा करने की बारी आती है, लोग बहुत विचार और विमर्श करते हैं। वहीं कहीं ड्रामेबाजी, नाच कूद, ताम झाम, यह सब अगर होता है तो मनुष्य वहां भाग करके जाता है, बिना बुलाए जाता है।
भगवत पथ पे चलने के लिए बुलाना पड़ता है और उस जगह पे बिना बुलाए लोग जाते हैं। तो समय आपके पास है तो आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण सानिध्य में हो जाना आवश्यक है। महापुरुष जब दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, इस संसार को अलविदा बोल देते हैं, तब उनके पीछे बड़ी बड़ी दुकानें सजाई जाती है, बड़े बड़े उनके नाम से ट्रस्ट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े सिस्टम बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाती है। जीते जी चेतन में थे सद्गुरु, तब तो हम उनके पास गए ही नहीं, तब तो हमने उनके 2 शब्दों को ग्रहण ही नहीं किया, और ग्रहण भी किया तो आचरण में ढाले नहीं। अब वो इस महापुरुष जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, तब उनके पीछे बड़ी बड़ी जो दुकानें लगती है, वहां जाकर के हम सर को पटकते रह जाते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। और जैसे भगवान बुद्ध जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त जब हो रहे थे, उनके बहुत सारे अनुयायी इकट्ठे हो गए। भगवान अंतिम क्षण में उपदेश दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि सब लोग तरीके से रहो। उनमें कुछ राजा भी थे, जो कई राज्य के राजा शामिल थे, उनको भी बुलाया गया। कई ब्राह्मण थे, कई पुरोहित थे, सब प्रकार के लोग। सबको पता था कि भगवान आज तीसरे पहर में अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। वह भावुक क्षण था, सब लोगों के आंखों में आंसू भरी हुई थी, सब लोग घबराए हुए थे, सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपके बिना हमारी सृष्टि, हम लोग एक अनाथ के भांति हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। कृपया करें आप अपने निर्णय को वापस ले लें, क्योंकि भगवान बुद्ध ने 3 महीना पहले ही अपने महापरिनिर्वाण की सूचना दे दिया था। तो पूरे समाज में सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। वह महापुरुष जब शांति का प्रतीक लेकर के अपने उसके चेहरे पे तेज और शांति की आभा दिखती हो, ऐसे महापुरुष जब दुनिया से जाने लगते हैं तो अश्रुपूर्ण विदाई लोग करते हैं। उनके जितने भी अनुयायी थे, उनके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार यही प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु हमें आगे का मार्गदर्शन दे। आप आज इस चेतन अवस्था में हैं, आप सजीव शरीर में हैं, जैसे आप हमारी रक्षा किए, आप हमें सही मार्गदर्शन, हमें भटकते हुए राह से निकाले। क्या आपके जाने के बाद भी वो दर्शन हमें मिलेगा? भगवान बुद्ध ने कितनी अच्छी बात कहा, अपो दीपो भव। वह अंतिम सांस ले रहे थे और अपने शिष्य को, अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। और ऐसा प्रश्न अगर किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, अपो दीपो भव। उन्होंने यही कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। मैं जो कहता हूं, हो सकता है मेरी बात गलत हो जाए, उस बात की पुष्टि करो, अनुभव करो। अगर आपको लगता है कि वह बात सत्य है तो उस राह पे चलो। भगवान ने किसी के ऊपर अपनी बात को थोपा नहीं। उन्होंने सारे संसार को यही कहा कि मैं बुद्ध हूं, आप भी बुद्ध बन सकते हो। बुद्ध का अर्थ कोई शरीर नहीं है। बुद्ध जो जाग गया हो, जो स्वयं को जान गया हो, जो स्वयं सत्ता पे विराजमान हो गया हो, जो परम सत्य को पहचान गया हो, जो परमात्मा के साक्षात्कार
सगुण और निर्गुण रूप को जान गया हो वही बुद्ध है। जो चैतन्य हो गया हो वही बुद्ध है। बुद्ध कोई एक शरीर का नाम नहीं है। उसी प्रकार आप भी चेतना की अवस्था में जब प्रवेश करेंगे तो आप भी बुद्ध हैं। बुद्धजीवी को बुद्ध कहते हैं नेपाल की भाषा में। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तो अब जा रहा हूं, लेकिन कदापि मेरे मूर्तियों का तुम लोग प्राण प्रतिष्ठा न करने लगना। तुम लोग कर्म कांड से जोड़ करके हमारी साधना को चौपट मत कर देना। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। भगवान बुद्ध के जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर भारत में मूर्ति बनी तो भगवान बुद्ध की ही बनी। ये कह देना बड़ा आसान है कि हम गुरु की बात को मानते हैं, गुरु के मार्ग पे चलते हैं। कह देना बड़ा आसान होता है, उस बातों पे अड़िग हो जाना अड़गड़ मत है शूरों का, यह काम नहीं अधूरों का। यह रास्ता कोई अधूरों का नहीं है, यह संपूर्ण जो समर्पित होता है उसी के लिए यह रास्ता बनाया गया है। तो जैसे भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे और लोग राम की मूर्ति बनाने लगे, कृष्ण की मूर्ति बनाने लगे। हालांकि जितने भी महापुरुष आते गए सब शरीर छोड़ते गए, सबकी मूर्तियां आज मिलती है, मंदिरों में सजाई जाती है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा, समय रहते संभल सको तो संभल जाओ। समय भी अपने पास कम है और यह समय भी बहुत तेजी से सरक रहा है। महापुरुष के जाने के बाद लंबी लंबी बड़ी बड़ी दुकानें सजती है। दुकानों से हमें कुछ नहीं मिलता है, मिलता है तो सजीव चित्रण से। गुरु के रहते जो पा लिए वो पा लिए। गुरु के जाने के बाद आप पत्थर पे सर पटक के मर जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आपके अंदर अगर चेतना है तो वह गुरु की सत्ता और ऊर्जा सदैव इस प्रकृति में रहती है। कोई अगर आह भर के उनसे कोई प्रश्न पूछेगा तो वह भगवान आपके हृदय में उसका उत्तर स्थापित कर देंगे। ऐसे ही आज जो कतिपय कारणों से लोग महापुरुषों की मूर्तियां बना बना करके या संतों की मूर्तियां बना देते हैं, वह संत की भी मूर्ति बना देते हैं जो कि अभी वह संत पूर्ण महापुरुष की स्थिति में था भी नहीं। एक साधारण सा संत है, अगर शरीर छोड़ देता है उसकी भी मूर्तियां बना देते हैं लोग। वह संत जो काम क्रोध लोभ मोह माया से कहीं ऊपर ही नहीं उठा है, उसका भी शरीर छूट जाता है तो उसकी भी मूर्ति लोग बना देते हैं। मूर्ति क्यों बनाते हैं? यह प्रेम जताना चाहते हैं, यह अपना भाव दिखाना चाहते हैं। और असली मूलतः बात यह है कि अपने किए हुए पे पछतावा करना चाहते हैं। पछताते हैं कि जीते जी तो हमने इन संत को कदर ही नहीं किया, इन संत को हमने महत्व ही नहीं दिया। मर गए हैं तो ऐसा करने से वह हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। अरे वो तो चले गए, अपनी इस चेतना उनकी यहीं रह गई, उनका शरीर सब पंचतत्व में विलीन हो गया। वह हो सकता है कि अगर मुक्त नहीं हुए हों तो किसी नए शरीर को धारण करके फिर आएंगे। उनकी मूर्तियां बनाने से हमें क्या मिलता है? असली प्राण प्रतिष्ठान क्या है, यह जानने का विषय है। और मेरे कहने का तात्पर्य यह साफ शब्दों में है आप लोगों को भी कि अपने मन को इतना अड़िग बनाओ, इतना कठोर बनाओ, जिस प्रकार चट्टान रहता है, चट्टान के ऊपर वर्षा हो, धूप हो, सर्दी शरद ऋतु ओस, किसी भी मौसम का कोई प्रभाव चट्टान के ऊपर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार गुरु के प्रति चट्टान की तरह समर्पित हो जाओ, चट्टान के तरह अड़िग हो जाओ कि यह संसार में होने वाली उथल पुथल आपको विचलित न कर सके। यह तो माया का आवरण है सज्जनों। जब माया चारों तरफ से घेरती है, जब महापुरुष के जाने का समय हो जाता है
उसी समय अत्यधिक माया का प्रभाव रहता है। वही वो समय होता है कि जब मनुष्य को भटकाने का कार्य यह माया करती है। जब महापुरुष इस दुनिया से जाने वाले होते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उनका आयु नजदीक जब हो जाता है, जैसे जैसे आयु नजदीक होती चली जाती है, वैसे वैसे पाखंड चरम सीमा पे बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे वो साधना में अग्रसर होते गए, पाखंड मिटता गया, वैसे वैसे वो जब विलीन होने वाले होते हैं, तो वैसे वैसे पाखंड का चरम सीमा पे होना स्वाभाविक होता है। माया का आवरण होता है, हर जगह माया। माया का कार्य है आपको भटकाना, इसलिए कि आप अभी गुरुवाणी पे चल रहे थे, गुरु के वचनों का पालन कर रहे थे, आज्ञा का पालन कर रहे थे। माया आपको पूरी तरह से भटकाने की कोशिश करेगी। कहीं मूर्तियों में उलझाएगी, कहीं पत्थरों में उलझाएगी, कहीं पेड़ में आपको दृश्य दिख जाएगा। माया का तो टोटल काम ही है उलझाना। वह इसलिए उलझाएगी कि आप परम सत्य को नहीं जान सके। आपका स्तर जैसे जैसे साधना काल में बढ़ता है, वैसे वैसे माया विघ्न डालने का कार्य करती है। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि एक विद्यालय में शिक्षक पढ़ाता है, उसी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी कोई चपरासी बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, और कोई गुंडे मवाली बदमाश बन जाता है, कोई गलत धंधे में चला जाता है, कोई नेता में चला जाता है। पढ़ाने वाले एक ही शिक्षक थे, उनमें से सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से बरतने लगे। तो हमें जो शिक्षा चाहिए उस पे हमें विश्वास करना चाहिए। यह क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आज भी समाज में जो लोग चर्चाएं आपस में करते हैं कि हिंदू खतरे में है, कि मुसलमान खतरे में है, कि ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, या संसार मर जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। सबका समय निर्धारित है। आप इस तरह की बातें, हम इस तरह की बातें करके उस सृजनकर्ता पे कीचड़ उछालते हैं जो सारी सृष्टि का संचालन करता है। जब जन्म देने वाला भी वही है, पालन करने वाला भी वही है, और जरूरत पड़ने पे संहार भी करने वाला वही है, तो हम निर्णय लेकर के, हम अपने बुद्धि से निर्णय लेकर के उस सृजनकर्ता पे, पालनकर्ता पे, संहारकर्ता पे हम कीचड़ उछालने का काम करते हैं। ईश्वर सब देखता है, सब ओर से हाथ पांव वाला है, वह सब कुछ देखता है, वह सब कुछ नियंत्रित करता है। आपको तो अपना एक साक्षी भाव से बने रहना है, भगवान के बताए मार्ग पे चलना है, कर्तव्य का पालन करना है। जब वह जन्म भी देता है और पालन पोषण भी करता है और मार भी देता है, तो फिर आपको चिंता करने की इतनी आवश्यकता क्यों है। वह ऐसे बीमारियों को जाल में फंसाता है, जैसे कोरोना आ गया तो सबके होश ठिकाने आ गए एक ही बीमारी में। उससे पहले भी अनेकों बीमारियां, चेचक, हैजा, कलरा, कौन कौन सी बीमारी आई। भगवान जब जैसे जरूरत लगता है वैसे कार्य वो करते हैं, वो सक्षम हैं, वो उर प्रेरक हैं। फिर हमें अत्यधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने कर्तव्य को करना है कि हमारा काम है ईश्वर का चिंतन करना, और हमारी चिंता ईश्वर करता है। तो यह जो विचलित करने का फंडा है, ये महापुरुष के रहते हुए लोग समझ नहीं पाते हैं, और महापुरुष के जाने के बाद लोग बड़ी बड़ी दुकानें सजाते हैं। आज भी गीता में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देवी देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है, और उन्होंने मूर्ति पूजा को बल नहीं दिया है पूरी तरह से, और उन्होंने अविधि पूर्वक साधना बताया है इन सबको। तो मैं आपको बता दूं
कि महापुरुष जो आते हैं सबका अपना अपना कार्य अलग अलग होता है। किसी का कार्य है अच्छे साधनात्मक साधु बनाना, किसी महापुरुष का कार्य है मठ मंदिर का निर्माण करना, और किसी महापुरुष का कार्य है इस सृष्टि को संचालित करना। अब यह समझने का विषय है कि लोग किस रास्ते में चल रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यही तो तीनों सब कुछ कर रहे हैं ना, वही आज मौजूद भी हैं, साक्षात रूप से मौजूद हैं। समझने का फेर है बस। तीनों महापुरुष तीनों स्थिति में बैठे हैं, वो तीनों अपने अपने कार्य किए हैं, बस हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, हमारी बुद्धि शूद्र श्रेणी में है, उन महापुरुषों को समझने की अभी क्षमता अपने अंदर नहीं है। इसलिए अगर कोई साधनात्मक दृष्टि से साधना करता है तो भगवान उसको मार्गदर्शन करते हैं। अगर किसी के मन में भटकाव है तो यह भी भगवान की लीला है। अब मैंने एक बार आप सभी को समझाया था कि साधना 15 से 25% तक बढ़ जाती है तो यह सब माया का जाल, माया का आवरण बहुत तेज मनुष्य के ऊपर घेरता है। साधक के ऊपर इतने माया का दलदल हो जाता है कि वह द्वैत साधना में फंसते चला जाता है, अद्वैत लाइन को छोड़ देता है। इसलिए ऐसा होता है कि सब लोग अद्वैत लाइन में चलने लगे तो सभी महापुरुष हो जाएंगे, और इतने महापुरुष होकर के इस सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देंगे। महापुरुष तो कोई एक ही दो होगा या 3 होगा ज्यादा से ज्यादा, या 4 होगा, इतना भी नहीं होता है। महापुरुष को एक ही होता है। तो एक ही जब महापुरुष होगा और शिष्य स्वामी जी के हजारों लाखों की संख्या में हैं, सब एक ही रास्ता में एक ही डोर में चलने लगे, सबके अंदर से विकार नष्ट हो जाए, सब भगवत को प्राप्त हो जाए, तो सभी महापुरुष बन जाएंगे। और इतनी महापुरुषों की भीड़ हो जाएगी कि हर घर में एक एक महापुरुष हो जाएंगे। यह प्रकृति का संतुलन बनेगा नहीं, प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसलिए रास्ता आप चल रहे हैं, रास्ते में कांटे भी है, पेड़ भी है, पत्थर भी है, फूल भी है, फल भी है। आपको क्या चाहिए, आप अपने हिसाब से चयन कर लीजिए। रास्ता आपका है और चुनाव करना भी आपके ही हाथ में। आपको फल चाहिए तो फल ले लो, कांटे चाहिए तो कांटे ले लो, रोड़े बटोरते चलना है तो रोड़े बटोर ले झोले में, और फूल चाहिए तो फूल ले लो। आपके रास्ते में सब कुछ मौजूद है। सोच आपकी वही है कि आप किस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। आज भी आश्रम के महात्मा आपस में मतभेद करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं? करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि यह भैया यूनिवर्सिटी है, इनमें गुटबाजी, लड़ाइयां, झगड़े, नेतागिरी सब होंगे। अब इनमें से कोई ऐसा संत होगा जो इन सब लड़ाई झगड़े मतभेद को एक साइड किनारे करके धीरे सा सड़क के निकल जाएगा, और सब लोग देखते रह जाएंगे कि वो कहाँ पहुंच गया। तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो इन कतिपय कारणों पे जो उथल पुथल हो रहा है, इन पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यह होता है, यह स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ही देन है कि सबको विचलित करने का। माया चाहती है कि आपको विचलित करे, लेकिन बचना आपका कार्य है। मान लीजिए आपके सामने कोई मदिरा पी के गाड़ी चला रहा है, तो उससे भी बचना आपका कार्य है। यह संसार है, यह मायावी संसार है, यह दुख का सागर संसार है। इस दुख के सागर में सुख ढूंढना उस समुद्र से मोती ढूंढने के बराबर है। आनंद ढूंढना उस मोती ढूंढने के बराबर है, लेकिन मिलता है?
जब हम इन सब चीजों उथल पुथल पे ध्यान नहीं देते हैं तो इन सब उथल पुथल पे ध्यान देने से अच्छा है, इनमें समय अपना बर्बाद करने से अच्छा है कि हम ईश्वर की वाणी का चिंतन करें। जितना भी हमारे पास समय मिले उतना ही ईश्वर की वाणी का चिंतन करें। अगर हम कहीं दफ्तर में गए हैं तो 2-5 सेकेंड हमें स्मरण कर लेना चाहिए। सुबह उठे हैं, कहीं जा रहे हैं तो ईश्वर का स्मरण करके जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपके साथ घटने वाली घटनाएं और आपके साथ होने वाले उथल पुथल सब ईश्वर के हाथ में हो जाता है। इसलिए चिंतित नहीं होना है, जो हो रहा है उसको होने दो, आप अपने कर्म कर्तव्य को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों के बारे में मत सोचिए। और आज हम लोग विशेष रूप से नाम की महिमा का वर्णन करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठान क्या है। प्राण प्रतिष्ठान बहुत सहज शब्द है। यह जैसे अहिल्या के उद्धार की बातें कही गई है कि अहिल्या एक पत्थर बन गई थी किसी श्राप के कारण। उस पे जब भगवान के चरण स्पर्श हुए तो वह पत्थर नारी का रूप धारण कर लिया। तो एक तरफ से मानिए तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठान हुआ ना, वो तो अभी पत्थर है, और भगवान के चरण जब उसमें स्पर्श हुए तो वह नारी का रूप धारण कर लिया। तो प्राण प्रतिष्ठान यही है कि हमारे मूढ़ता को, हमारे जड़ता को, हमारे अंदर छुपे विकार को नष्ट करके ईश्वर की भक्ति स्थापित कर दे, वही प्राण प्रतिष्ठान है। और उसके लिए मंत्र कौन से लगते हैं? गुरु की वाणी लगते हैं, गुरु के द्वारा बताए गए शब्द लगते हैं, ब्रह्म विद्या रूपी शब्द लगते हैं। उन्हीं शब्द के द्वारा जब हम गुरु महाराज के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं तो हमारे हृदय के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके चरणों में जो नख हैं वो मणि के समान कार्य करते हैं। और उन चरणों जहाँ जाते हैं, उन चरणों का स्थान जब हमारे हृदय में होता है, हम अपने हृदय में उन चरणों का धारण करते हैं तो हमारे अंदर में एक हृदय में प्रकाश पुंज फैलता है। और उस प्रकाश पुंज के फैलने से सारे अंधकार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। बस समस्या यह है कि हम कितने अपने गुरु के प्रति समर्पित हो रहे हैं। एक समर्पित भक्त अपने गुरु के प्रति अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देता है। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश काट के देने का तात्पर्य होता है कि हम अपने विकार को सब गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। अंगुलीमाल ने भी यही किया था। भगवान से कहा था कि प्रभु, हम इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए हैं कि क्या यह समाज मुझे माफ करेगा? भगवान ने कहा था, जब जागा तभी सवेरा। जब से तुम जाग गए हो तुम्हारे अंदर इसका मतलब कि गलानी है कि हम गलत हैं, तो मतलब तुम अब समझ चुके हो। यह संसार भी तुम्हें माफ कर देगा और वह ईश्वर भी तुम्हें माफ कर देगा। तो अपने बुरे कृत्यों को याद न करते हुए हमें नए जीवन की शुरुआत करते रहना चाहिए और भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करते सदैव रहना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से जाकर के यह नया जीवन शुरू होता है। हमारे यह जड़ता भरा, मूढ़ता भरा मन में प्राण संचार होता है जब ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि ईश्वर का निवास स्थान हमारा हृदय ही है।